गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस राजनीति व्लॉग। तो आज मंगलवार का दिन है, मंगलवार के दिन का ये व्लॉग है। और मैं अभी किचन में हूँ, किचन में बना रही हूँ मैं मंगलवार का स्पेशल नाश्ता। तो आज स्पेशल नाश्ते में कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, क्योंकि आज हम लोगों को कहीं घूमने भी जाना है, क्योंकि मंगलवार है और आज ही कहीं जा सकते हैं। क्योंकि फिर से कल से हो जाएगा अजीत का दुकान पे काम, तो फिर नहीं हो पाएंगे वो खाली। तो आज का दिन है, घूम सकते हैं। अजीत ने सुबह ही मुझे ऑफ़र किया था कि अगर कहीं चलना हो तो आज चलते हैं। तो आज इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि पापा घर पे नहीं है। अच्छा, पापा होते हैं तो कोई ऐसा नहीं कि उनके रहते हुए नहीं जा सकते, लेकिन होता है ना जब मतलब कि वो नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा काम भी नहीं है, एक भी मेंबर कम होता है तो काम ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं, सारा काम मतलब कि उसी की वजह से बढ़ा जाए, ऐसा हो जाता है। तो इधर वंश जा रहा है ट्यूशन, तो बस उसी से मैं टाटा बाय बाय कर रही हूँ। और इसके बाद वंश का तो ट्यूशन जाने का बिल्कुल भी मन नहीं रहता है, क्योंकि टाइमिंग बहुत जल्दी की कर दिया उन्होंने, 1 बजे का 1:30 बजे का कर दिया। वो 12 बजे स्कूल से आता है तो फिर उसका बिल्कुल भी जाने का मन नहीं रहता। लेकिन बस मैं उनके स्कूल में मतलब ट्यूशन में बात भी करने वाली हूँ कि वो 3 साढ़े 3 बजे बहुत हंसी खुशी जाता था, लेकिन ये 1:30 बजे उसको बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ उसके लिए। फ़िलहाल मैं किचन में बना रही हूँ नाश्ता। मम्मी नाश्ता करके जा चुकी हैं अपने मायके होली मिलने के लिए। मायके मम्मी का पास में ही, मम्मी का जो मायका है वो रायबरेली का ही है, तो वो भी बहुत दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस में है। तो मम्मी कहें कि मैं मॉर्निंग में चली जाती हूँ, क्योंकि अगर तुम लोग शाम को कहीं घूमने जाओगे तो सबको ही साथ में चले जाएंगे तो घर खाली हो जाएगा, इसलिए वो गई हैं। और मम्मी नाश्ता वास्ता करके गई हैं। अभी मैं सूजी का चिल्ला बना रही हूँ अजीत के लिए। तो क्योंकि मैंने सुबह उनसे पूछा था कि मैं क्या बना दूँ आपके लिए नाश्ते में, क्योंकि मंगलवार के दिन मुझे बहुत बड़ी टेंशन होती है कि आज क्या बनाना है, आज क्या बनाना है। तो उन्होंने कहा कि मैंने ऑप्शंस रखा था कि आप मैगी का मतलब चाउमीन में बना दूँ, उनको चाउमीन बहुत पसंद है, या मैं आलू का पराठा बना दूँ, उनको आलू का पराठा भी बहुत पसंद है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो सब मत बनाना, मेरे लिए ऐसा करो कि तुम वो है जो सूजी का चिल्ला बना दो। तो बस मैं अभी वही बना रही हूँ। सूजी का चिल्ला थोड़ा सा जब इंतज़ाम करो ना तो थोड़ा सा झामी होता है, लेकिन जब हो जाता है इंतज़ाम तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत मतलब एक ऐसा नाश्ता है जो बहुत जल्दी से पेट भर जाता है। तो बस इधर मैं अजीत को नाश्ता देने के लिए गई हूँ, इसलिए बीच में किचन खाली हो गया। तो अजीत को नाश्ता देने के बाद फिर मैं करूँगी, क्योंकि चिल्ला जो है ना वो बना के रख दो तो वो अच्छा नहीं लगता खाने में, तो एक एक बना के जब दो तो वही अच्छा लगता है। तो इसलिए अजीत का नाश्ता मैं बना रही हूँ, उनको दे दूँगी और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करते हैं अभी हम। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। फैमिली, अजीत का आसन लग गया है। अजीत आज हमारे हाथ से मंगलवार का एंजॉय कर रहे हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। जब से इनको चोट लगी है इनके अंदर शालीनता आ गई है, एकदम एक ठहराव आ गया है। आजकल कुछ भी नहीं कहते, जो दे दो, रूखा सूखा किसी भी टाइम पे दे दो, खा लेते। हम लोग जाने वाले अपनी मामी के यहाँ, तो हमने कहा दिन से मत खाओ, मामी के यहाँ जाएंगे, लेकिन ये मान ही नहीं रहे। अभी कहेंगे थोड़ा सा खा लो बेटा, थोड़ा सा खा लो। पप्पू क्या बनाए थी तो आज हम लोग घूमने जाने वाले हैं। आज है मंगलवार, आज हम लोग घूमने जाएंगे अपनी मामी के घर। तो बहुत दिनों के बाद जाने वाले हैं मामी के घर, इसलिए मैंने बाल धुले। अभी 2 दिन पहले बाल धुला था, फिर मैंने धुल लिया, क्योंकि जब कटिंग कराओ ना तो फिर ऐसे से बाल उड़ते वगैरह है तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए फिर से मैंने बाल धुल लिया। मम्मी ने कहा कि तुमने अभी 2 दिन पहले तो बाल धुला था, लेकिन अब क्या ही करें। मैं खुद भी नहीं चाहती कि इतनी जल्दी जल्दी बाल धुलूँ, लेकिन क्या करूँ, फैशन के आगे आग लगी है।
तो अजीत को थोड़ा सा छेड़ लिया मैंने। जब उनको मंगलवार के दिन में ना थोड़ी थोड़ी देर में जाके उसको छेड़ने के लिए, मुझे उनको छेड़ना, उनसे हंसी मजाक करना बहुत पसंद है, क्योंकि घर पे और कोई है भी नहीं कि जिनसे मैं इतनी हंसी मजाक कर सकूँ, तो बस वही है, तो उनसे ही कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने थोड़ा हंसी मजाक कर लिया और फिर मैं पुनः आ गई किचन में, ये कि जल्दी से चिल्ला बना लेते हैं, जल्दी जल्दी से खा भी लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फटाफट मैं फैमिली किचन का काम निपटाती हूँ और फिर आपसे मिलते हैं। से लेके कपड़े धुलने तक और भी बहुत सारे काम, वो सब मैंने कर दिया। फिर अपने बच्चों को जाने के लिए ड्रेस पहना दिया है। वंश को पहना दिया था, वंश को दे दिया, वो पहन लिया। रिद्धि को भी मैंने ड्रेस पहना दिया। और ये देखिए रिद्धि का चल रहा है मेकअप, क्योंकि रिद्धि ने कहा, रिद्धि अपने से ना इतने अच्छे से तैयार हो जाती है, इतने अच्छे से तैयार हो जाती है कि उसमें हाथ नहीं लगाना पड़ता। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो कम कर लेगी। तो उसको मेकअप करने का इतना ज़्यादा शौक़ है ना, इतना ज़्यादा शौक़ है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि इतनी छोटी सी मेरी बिटिया है, उसको इतना ज़्यादा मेकअप करने का मतलब क्रेज़ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कुछ मेकअप तो मुझे छुपा के रखना होता है, क्योंकि ये जो है ना सारी चीज़ें लीप पोत देती है रोज़ दिन। इसका काम ही यही है कि जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो ये साइड में चुपचाप खड़े होकर मेकअप करती है। अब इतने छोटे से बच्चे को मना भी नहीं करते बनता, तो जो मेरी बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं उसको मैं बिल्कुल अलग रखती हूँ, नहीं तो ये रोज़ दिन ऐसे करके ख़राब कर डालेगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं ऊपर रखती हूँ, जिससे ये कर ले, इसको ये रहे कि हाँ मम्मा मना नहीं करिए। तो समझ लीजिए ये कम से कम 7-8 मिनट तक ये मेकअप ही कर रही थी, उससे भी ज़्यादा। तो मैंने कहा, इसने कहा कि मम्मी ऐसे कैमरा आप रख दो तो मैं मेकअप करूँगी तो मेरा व्लॉग बन जाएगा। तो बस इनका मेकअप हो जाए फिर मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तैयार
अब मैंने आज बहुत पुराना सूट वेयर किया है, बहुत पुराना। मतलब ये मुझे कब मिला था, मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी में मेरी मम्मी ने दिया था कि किसने दी, मम्मी ने ही दिया था ये नहीं पता, फर्स्ट एनिवर्सरी में दिया था कि मेरी फर्स्ट होली पे दिया था ये नहीं पता। और मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, 10 साल। ये अप्रैल में मेरी शादी को 11 साल हो जाएंगे। तो आज मैंने इतना पुराना सूट वेयर किया है। तो मैंने एक पीच कलर का सूट निकाला था, तो अजीत ने कहा कि मैंने कहा कि तुम कभी नहीं बताते मुझे, कभी भी नहीं बताते। ये दाढ़ी बनवाने गए हैं, अब वो फुटबॉल खेल रहा है, कुछ ना कुछ नुकसान ही कर दे तभी तुम लोग निकलोगे, क्योंकि 12 बजे भाई। तो फैमिली अजीत गए हैं दाढ़ी बनवाने और हम लोगों को तैयार करवा दिए थे, तो हमने बच्चों को जल्दी से तैयार कर दिया था। और वो लोग तैयार होने के बाद ना बहुत बोर होते हैं, फिर उठ पटांग कर वंस रूम में स्केटिंग चला रहे हैं, वंस रूम में फुटबॉल खेल रहे हैं, बस यही काम कर रहा था। तो मैंने बताया कि मैं हो गई हूँ तैयार, बस अभी मैं क्लच करूँगी और चल दूँगी। और चलते हैं बड़ी मामी के यहाँ भी जाएंगे, छोटी मामी के, दोनों मामी के यहाँ जाएंगे आज, जिससे कि मंगलवार का दिन है, सारा काम आज हो जाए। तो चलते देखते हैं कि मिलवाते हैं आपको अपनी मामियों से। सो फैमिली में फाइनली आ गई हूँ बड़ी मामी के घर। और बड़ी मामी के घर आने के बाद इधर वंश को देखिए, इनको बड़ा प्यार आ रहा था मेरे ऊपर, तो ये अपना प्यार दिखा रहे थे। और मैं मामी से यहाँ पे उनके किचन में खड़े होकर थोड़ा बहुत बात भी कर रही थी। और ये देखिए मामी ने आज हम लोगों के जाने पे बहुत टेस्टी से ये पापड़ी चाट जो होता है ना वो बनाया था उन्होंने, तो वो बना रही थी। और इधर उन्होंने चाचा आए थे, तब कि उनका जो था ना वो फास्ट भी था, लेकिन फिर भी वो इतना कर रही थी, देखने में थोड़ा सा तो अजीब लग रहा था, लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ। जब कहीं जाओ, ये मेरे मामा हैं और अजीत अपना एंजॉय करते हैं। और ये मेरी नंद है जिनकी अभी भी शादी हुई है। तो अब बहुत दिन बाद गए थे, शादी के बाद मैं लगता है मैं अभी गई थी। तो ये वो मेरे बहनोई नंदोई है और ये मेरी नंद है। मैंने कहा ला थोड़ा सा इनको दिखाते हैं आपको। और इधर जो है ना अजीत बढ़िया से एंजॉय कर रहे हैं अपने चाट को, और देखिए खा रहे हैं फिर क्या करते हैं। फिर खाते पीते बतियाते टाइम बीत गया, बहुत लेट हो रही थी। बाहर मामी के घर के बाहर मंदिर है, ये मैंने आपको एक बार और भी दिखाया था कि उनके घर में जब कीर्तन हो रहा था। तो ये बहुत सुंदर सी मंदिर है। यहाँ मेरे दोनों बच्चे आ गए, फिर जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बड़ी जिद करने पे ये लोग घर पर वापस। और फैमिली में आ गई, मैं अपनी दूसरी छोटी मामी के गई। जब वहाँ गई थी, वो मेरी बड़ी मामी थी, ये छोटी मामी है। छोटी मामी के घर में है एक्वेरियम, और सब मामी ने एक्वेरियम में रखा है। देखिए 3 कछुए थे, इतने सुंदर लग रहे थे। और व्लॉगिंग नहीं करते यहाँ पे, यहाँ शूट नहीं करते, क्योंकि देखिए सबका अपने घर का एक वो होता है। छोटी मामी को कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो अपने घर पे ऐसे व्लॉगर को शूट नहीं करने देते। लेकिन छोटी मामी की ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों को ये देखो ये एकदम ऐसे बैठा हुआ है, अच्छा भी नहीं लगता। ये मेरा पर्सनल व्लॉग है, तो मैं चाहती हूँ कि इसमें केवल मेरी पर्सनल चीज़ें हैं। लेकिन ये जो एनिमल्स होते हैं ना वो किसी के पर्सनल नहीं होते। ये इतने क्यूट होते हैं ना कि इनको कैप्चर करने का मन करता ही है। तो बस इतने सुंदर 3 कछुए थे, तो मैंने कहा लाओ इसको थोड़ा कैप्चर करते हैं। ये है मेरी छोटी मामी, देवर है मेरे। तो ये लोग थे, सब पे बैठ के बातें कर रहे थे। मेरा मन इन्हीं लोगों पे लगा था। तो बहुत देर बाद जब खाली मिला तो मैं इन लोगों के साथ कुछ बातें कर रही थी, मज़ा आ रही थी। बहुत अच्छा गया दिन आज का। फैमिली दोनों मामी के यहाँ से आ गए हैं घर फाइनली। और देखिए इतना होली खेल के आए हैं। दोनों मामी के यहाँ झो लिए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बैठे, क्योंकि मम्मी अकेली थी घर पे। पापा गए हुए थे लखनऊ, मतलब सॉरी मथुरा गए हुए थे पापा। तो घर पे मम्मी अकेली थी, तो इसलिए ज़्यादा देर रुके नहीं, जल्दी से चले आए। और कल रिद्धि का पेपर भी है, तो वैसे तो बहुत बड़े ऐसी क्लास का होता तो मैं नहीं जाती घूमने, लेकिन छोटी है अभी, उसको सब कुछ ऐसा आता है, छोटे बच्चों का है, तो इसलिए चले गए थे। लेकिन आना था क्योंकि टाइमली सुलाते, तभी टाइमली से वो लोग जा पाते।
स्कूल वगैरह, तो इस वजह से मैं जल्दी आ गई। और बस अब चलते हैं, चेंज करते हैं, दोनों बच्चों को सुलाते खिलाते पिलाते हैं, क्योंकि बच्चे ना कहीं पे भी जाते कुछ खाते नहीं है, सबसे मेन बात तो ये है। तो उन सब बस कोल्ड ड्रिंक पिए हुए थे, तो मैं चलती थोड़ा थोड़ा खिलाएंगे पिलाएंगे सुलाएंगे, बस घूम फिर के चले आए मस्ती करके। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के लिए इतने ही, टाटा बाय बाय गुड नाइट।